नमस्कार साथियों। अब आज हम लोग फिर से आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर चल रहा था क्या, त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात था, त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध था और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला देख लिए थे। आज हम लोग उससे रिलेटेड त्रिकोणमितीय अनुपात में अनुपात का जो 0 डिग्री से 90 डिग्री का मान निकालेंगे और वो मान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी देखेंगे और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये त्रिकोणमिति का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट के माध्यम से निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, क्या क्या था, साइन थीटा, कॉस थीटा, अगला क्या था टेन थीटा, फिर क्या था कॉसेक थीटा, और था सेक थीटा, और फिर था क्या कॉट थीटा। ये हमारे पास 6 अनुपात था और हमें मान क्या निकालना है, किसका किसका, तो 0 डिग्री का, फिर 30 डिग्री का, और फिर 45 डिग्री का, फिर उसके बाद ये हो गया आपका 60 डिग्री का, और फिर 90 डिग्री। ये हमारे पास, हम इसको देखते हैं फिर इसको याद करेंगे। इसको याद करना जरूरी है, इससे रिलेटेड हमें बहुत सारा जो है क्वेश्चन देखना है। और 10th में मैथ का जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको त्रिकोणमिति से पूछा जाता है। क्या सबसे ज्यादा क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछा जाता है, जो कि लगभग 30 से 40 नंबर का होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या करना है, हमें 0 डिग्री का मान देखना है। तो साइन 0 होता है 0, और साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, और साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और फिर साइन 90 डिग्री होता है 1। ये होता कैसे है इसको हम लोग आगे देखते हैं। फिलहाल पहले हम लोग इसका मान लिख लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे इसको होता क्या। अब ये साइन का ठीक अपोजिट हो जाता है, मतलब समझिए ना कि 0 डिग्री से हुआ तो ये उल्टा इसका हो जाएगा 90 डिग्री से। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा और 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। फिर ये 45 डिग्री सेम होता है और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। इतना समझ गया। अब जब आप अगर साइन और कॉस निकालिए तो आराम से आप टेन भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। मतलब हर एक मान को इस दोनों को डिवाइड करते जाएंगे, हो जाएगा। अब यहां पे देखेंगे तो डिवाइड करना है क्या, 0 को 1 से, 0 को 1 से, तो क्या होगा। तो यहां पे हमें 2 पॉइंट समझना है कि अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तब क्या होता है, या किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तब क्या होता है। तो समझते हैं। 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो वो हो जाता है क्या, 0, मतलब 0। लेकिन अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 नहीं होता, क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ये 2 पॉइंट हमें याद रखना है, इसमें बहुत जरूरी है। तो यहां से देखेंगे तो 0 को हम लोग नंबर से डिवाइड किए हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। अब इसको डिवाइड करना है तो ये उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब 2 कर जाएगा, इसका मतलब ये मान हो जाएगा क्या, सॉरी, ये हो जाएगा क्या 1/√3। कैसे, देखिए 1/2 को डिवाइड करेंगे कितना से, √3/2, तो ये हो गया क्या 1/2 इंटू 2/√3, कट गया तो ये हो गया 1/√3। 45 दोनों को भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और इस दोनों को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपका 1/√3 को करेंगे तो ये हो जाएगा √3। कैसे, देखिए तो √3/2, और ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/1, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा √3। तो ये चीज समझ गया। अब दूसरा यहाँ पे देखेंगे, ये हो जाएगा क्या
1/0, मतलब किसी भी नंबर को 0 से भाग दिया, मतलब क्या होता है, अपरिभाषित। तो ये हो जाएगा क्या, 90 डिग्री का मान हो जाएगा अपरिभाषित। अगला क्या है, कौशिक। कौशिक क्या होता है, तो साइन का उल्टा हो जाता है। जैसे साइन थीटा हुआ, तो साइन का उल्टा क्या लिखते हैं हम लोग, 1/cosec थीटा, ठीक है। और यही समझते हैं कौशिक का हम लोग लिखते हैं, कौशिक थीटा का 1/sin थीटा। मतलब हमको चाहिए क्या, कौशिक तो 1/sin होगा। अब देखिए 1/sin होगा मतलब क्या हो गया आपको, 1/sin 1/0, मतलब क्या हो गया, क्या हो गया आपको, तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया, नंबर को 0 को से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित। अब क्या करेंगे इसका अपोजिट, तो ये हो जाएगा 1/2, मतलब 1/2, ये देख क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, इसको उल्टा करेंगे तो 1 × 2/1 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 45 में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2, ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये इसका उल्टा, तो 1/1 मतलब 1। ये चीज हम लोग समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, तो 1/1 मतलब 1। और ये हो जाएगा √3/2, उसको उल्टा करेंगे तो 2/√3, मतलब समझिए ना, कॉसेक का उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया ये। अब यहां से इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा √3, इसको उल्टा करेंगे तो 2। और अगर मान लीजिए ये क्या है, 0 है, मतलब 0/1 हुआ और 0/1 का उल्टा करेंगे, मतलब 1/0/1 करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1/0। और 1/0 क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अगला क्या है, अगला है कॉट, 10 का उल्टा होता है। तो 10 क्या हो गया आपको, देखिए 0/1 है, और यहां से आएंगे तो क्या हो जाता है, 1/0 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, अपरिभाषित। फिर यहाँ आएंगे तो ये क्या है, √3/1, 1/√3, तो ये हो जाएगा क्या, √3 1, ये क्या हो जाएगा 1/√3, और ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 0/1, किसी भी संख्या जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो वो हो जाता है 0, तो ये हो गया 0। यहां से ये हमारा जो है ग्राफ चार्ट तैयार है। अब यहाँ पे आएंगे तो ये जो देखे साइन थीटा का मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये कैसे हुआ, तो इसका ट्रिक समझिए। ये क्या है, जैसे 0 का तो 0, 1, 2, 3, 4, ये हमारा लिख लिए, कितना था 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 लिख लिए। अब इसको करना क्या है, 4 से सभी को डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर दिया और रूट लगा दिया। यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा क्या 1, तो इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 का रूट मतलब 0 ही होगा, और ये हो जाएगा 1/√2, सॉरी 1/2, ये हो जाएगा 1/√2, और ये हो जाएगा √3/2, और ये हो जाएगा 1। वही चीज यहां से हम लोग यही चीज देखिए यहाँ पे लिए हुए हैं, तो हम आराम से आप निकाल सकते हैं, ट्रिक से भी ऐसे भी। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप याद कर लीजिएगा तो बेटर होगा। एग्जाम में आप ट्रिक बनाने जाइएगा, ट्रिक से निकालने जाइएगा तो टाइम लगेगा, लेकिन याद रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर अगला फॉर्मूला देखेंगे। सॉरी यहाँ √3 नहीं, यहाँ हो जाएगा आपका √2, पीछे होगा तो इसको देख लीजिएगा, यहाँ √2 होगा। तो ये हम लोग चार्ट देखें और इससे रिलेटेड अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। क्या है, साइन 60 डिग्री
इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। यहां से अभी हम लोग निकाले हैं, सबका मान देखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से साइन 60 डिग्री का मान होता है आपको क्या, √3/2। तो यहां से हो गया √3/2 इंटू कॉस 45। तो कॉस 45 क्या होता है आपको दिखेगा 1/√2 इंटू 1/√2, ठीक है, प्लस कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान होता है साइन का उल्टा, साइन 30 का उल्टा, तो साइन 30 क्या होता है 1/2 इंटू साइन 45। तो साइन 45 का मान कितना होता है, जितना कॉस 45 का होता है उतना ही साइन 45 का होता है। तो साइन 45 का हो गया 1/√2। यहां से देखा जाए तो ये हो गया क्या, √3/2 प्लस 1/2√2, ठीक है। अब देखा जाए तो √2 एलसीएम हो गया, 2√2 एलसीएम हो गया, ये हो गया √3 प्लस 1। और यहां से या तो आप इसको आंसर रख सकते हैं या इसको परमेयकरण भी कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग यही आंसर रखेंगे, तो इसका आंसर यही होगा। अगर परमेयकरण करना हो तो नीचे ऊपर दोनों में गुना कर देंगे। यही चीज देखिएगा, तो ये एक है आपको साइन 60 डिग्री, ये एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। यहां से देखिएगा तो क्या हो गया, साइन 60 डिग्री प्लस क्या हो गया 45 डिग्री बराबर ये हो गया साइन कितना हो गया, देखा जाए तो साइन 105 डिग्री। तो अगर बोला जाए साइन 105 डिग्री का मान कैसे होगा, तो हम लोग ये डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, साइन 105 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1/2√2। यही चीज अगर माइनस यहां होता तो क्या हो जाता, साइन a माइनस बी। तो यहां से अगर साइन a माइनस बी हो जाता तो यहां पे देखिए साइन a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी हो गया। तो देखिएगा तो 60 में से 45 गया तो कितना बचा आपको, बचा कितना 15 डिग्री। कितना डिग्री, तो अगर साइन 15 डिग्री का मान हो गया तो इसी में प्लस है, तो ये हो जाएगा आपका साइन 15 डिग्री का मान कितना हो जाएगा आपको √3 और प्लस है इसमें हो जाएगा -1/2√2। तो ऐसे हम लोग साइन 15 डिग्री या साइन 105 डिग्री का मान निकालना हो तो निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सिद्ध करना है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री सिद्ध करना है। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं, आंसर 2। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अगर यहां देखा जाए तो ये LHS क्या है, tan 30 डिग्री। अब ये LHS हो गया LHS और ये RHS हो गया, ठीक है। इस दोनों को प्रूव करना है तो हम लोग LHS को लेकर चलते हैं और RHS प्रूव करेंगे। तो यहां से देखेंगे तो क्या है, tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान जो होता है tan 60 डिग्री का मान देखेगा तो tan 60 डिग्री यहां से डायरेक्ट लिखते हैं tan 60 या लिखिए देते tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। यहां से देखा जाए तो tan 60 डिग्री का मान होता है क्या, √3 माइनस 1/√3 बटा 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। यहां से देखिएगा तो ये इंटू में है, कट जाएगा और यहां से आइएगा ये हो गया 1, तो 1 प्लस 1 बराबर देखा जाए तो 2/√3 बटा 2। तो ये हो गया क्या
आपको 2/√3 इंटू 1/2। तो ये से ये कट गया और देखेंगे तो 1/√3। और 1/√3 क्या होता है? तो 1/√3 होता है क्या? 10 30 डिग्री का मान, 10 30 डिग्री का। और हमें प्रूव क्या करना था? 10 30 डिग्री। तो यहां से देखिए हमें LHS क्या निकला? LHS कितना निकला? LHS बराबर 10 30 डिग्री। और हमारे पास RHS कितना है? 10 30 डिग्री। मतलब देखिए LHS भी 10 30 डिग्री आ गया और RHS भी 10 30 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि LHS बराबर हो गया RHS का, और LHS बराबर RHS हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। तो चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और फिर आगे आज का क्लास खत्म करेंगे। क्वेश्चन है आपको tan 45 डिग्री बटा cosec 30 डिग्री प्लस sec 45 डिग्री बटा cos 45 डिग्री माइनस 5 sin 90 डिग्री बटा 2 cos 0 डिग्री का मान निकाला है। चलिए हल करते हैं। हल यहां से देखेंगे tan 45, तो tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। और cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री क्या होता है? 1/cos 1/sin। और 1/sin 30 डिग्री का मान क्या होता है आपको? 1/30 डिग्री का मान होता है 1/2, मतलब 2 हो गया। तो ये हो गया 1/2 प्लस sec 45 डिग्री, sec 45 क्या होता है? cos का उल्टा। तो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है? cos 45 डिग्री का मान होता है आपको कि 1/√2, और 1/√2 को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा √2 प्लस √2 बाय cos 45 डिग्री का मान 1 माइनस 5 sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री का मान होता है 1 और 2 cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान होता है sin 60 डिग्री होता है, सॉरी sin 90 डिग्री होता है। तो sin 90 डिग्री का मान 1, 2 इंटू 1 बराबर, वहां से देखेंगे तो 1 प्लस √2 बटा 1 माइनस 5/2। इसी में आए तो यहां से हम एलसीएम ले लिए, 2 हो गया 1 प्लस ये हो गया क्या? 2, तो ये हो गया 2√2 माइनस ये हो गया कितना? 5, कितना हो जाएगा? 5। तो यहां से देखेंगे तो ये हो गया कितना आपका? ये माइनस, तो माइनस 2√2 माइनस 4/2। अब अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें? बराबर 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा √2 माइनस 2/2। यहां से देखिएगा 2 कट गया तो इसका आंसर ये हो जाएगा क्या? √2 माइनस 2। ये इसका हो गया आंसर। ए और बी क्या हो जाए? न्यून कोण हो। क्या हो? न्यून कोण हो। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। तो जैसे सबसे पहला फॉर्मूला है क्या? साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस बी प्लस ये अगला हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। ये इसका फॉर्मूला होगा। अगर क्या हो? ए बी क्या हो? न्यून कोण हो तब। अगला फॉर्मूला क्या है? अगला फॉर्मूला है जैसे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? तो वो होगा क्या? इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, मतलब चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये हमारा फॉर्मूला। अब बोलेगा कि सर इस फॉर्मूला का यूज क्या होता है? जब मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए क्वेश्चन हो, क्या क्वेश्चन हो? साइन क्या? साइन आपको 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री का मान निकालना हो, तब हम इस स्थिति में इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री
माइनस 30 डिग्री बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए 45 में से 30 डिग्री जाएगा तो ये बच जाएगा 15 डिग्री, ये तो समझ गया। अब यहाँ पे देखिए ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो इसको ए माइनस बी मतलब साइन ए माइनस बी पे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे साइन ए माइनस बी क्या है, साइन ए, तो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी, कॉस बी, बी कितना है 30 डिग्री, तो कॉस बी 30 डिग्री माइनस है, तो माइनस उसके बाद क्या है कॉस ए, कॉस ए कितना है 45 डिग्री इंटू साइन बी मतलब 30 डिग्री। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 45 का होता है 1/√2 इंटू कॉस, कॉस 30 डिग्री क्या होता है, साइन का अपोजिट हो जाता है, साइन 30 डिग्री का सॉरी साइन 60 डिग्री का, तो ये हो गया क्या √3/2 माइनस, यहाँ पे देखिएगा cos 45, तो cos 45 भी क्या होता है 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री होता है 1/2। अब यहां से अगर हल करें तो ये हो गया क्या 2√2 और ये भी हो गया 2√2, इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 2√2, यहां से ये हो गया 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो यहां से अगर एलसीएम लिया जाए इसको तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 2√2 और 2√2 को 2√2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 1, तो ये हो गया आपका यही आंसर। तो इस स्थिति में हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, या दे दे इसी में दे दे साइन 75 डिग्री, क्या दे दे साइन 75 डिग्री का मान निकालना हो, तो साइन 75 डिग्री का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन इसको 40 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री कर सकते हैं। अब देखिए 45 और 30 कितना हो जाएगा 75, और तो इस पर साइन ये हो गया क्या साइन, और ये एक हो गया ए और ये हो गया बी, तो साइन ए प्लस बी पर हम लोग बैठा सकते हैं, और यहाँ देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होगा। अब ऐसे बोला जाए तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पे बैठाइएगा तो साइन 45 डिग्री का मान निकालेगा, तो ये बस √3 प्लस हो जाएगा। वैसे हम लोग ये क्वेश्चन जो है पिछली वीडियो में पिछली क्लास में लेक्चर में देखे हुए थे। अब आगे बढ़ेंगे, ये तो साइन का फॉर्मूला था, अब अगला कॉस का फॉर्मूला हो, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है चलिए देखते हैं। अगला है कॉस का फॉर्मूला, कॉस में देखिएगा कॉस ए प्लस बी। अब यहां पे देखिएगा तो साइन में क्या था, साइन और कॉस दोनों एक साथ टूटता था, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको कॉस में एक साथ टूटता है, साइन एक साथ और कॉस एक साथ। तो जैसे हम लोग देखेंगे अगर इसका फॉर्मूला लिखा जाए तो ये हो जाएगा क्या कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, यहां प्लस है तो प्लस है तो इसका उल्टा चिन्ह हो जाएगा कॉस सॉरी साइन क्या हो जाएगा फिर साइन ए इंटू साइन बी, तो ये इसका फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला प्लस माइनस का, तो कॉस ए माइनस बी, तो यहां से देखिएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, ये एक साथ टूटता है और ये माइनस है तो ये माइनस इसमें क्या हो जाएगा कॉस में प्लस हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाता है इसका, साइन ए इंटू साइन बी, तो ये फॉर्मूला हो गया किसका कॉस का। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखना हो, चलिए एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। कोई क्वेश्चन हो मतलब तो कैसा क्वेश्चन होगा चलिए वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें बोला जाए कॉस 105 डिग्री का मान निकालना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस क्या हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 105 डिग्री हो जाएगा। तो यहां देखिएगा तो ए हो गया और ये हो गया बी, मतलब कॉस ए प्लस बी
और cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब तो ये हो जाएगा cos a, तो cos a 60 डिग्री क्या हो जाएगा इनटू cos b, तो cos 45 डिग्री माइनस, क्यों, क्योंकि प्लस है, प्लस वाले में क्या होता है अपोजिट साइन हो जाता है, मतलब माइनस साइन, तो साइन 60 डिग्री इंटू साइन बी, तो साइन बी कितना है 45 डिग्री, मतलब साइन 45 डिग्री। अब यहां से क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है क्या 1/2 इंटू कॉस 45 डिग्री का मान हो जाता है 1/√2 माइनस साइन 60 डिग्री का मान हो गया कितना √3/2 इंटू साइन 45 का, मतलब कॉस 45 और साइन 45 दोनों सेम होता है, तो साइन 45 का 1/√2। अब यहां से देखा जाए तो क्या हो गया, इसको मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2√2 माइनस ये हो गया कितना √3/2√2। यहां से देखिएगा तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2√2 और 2√2 हो जाएगा, अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, मतलब सेम रह जाएगा 1 माइनस √3, तो ये इसका हो जाएगा आंसर, मतलब कि cos 105 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1 माइनस √3/2√2। तो ऐसे हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। चलिए अब तो हम लोग देख लिए, साइन में भी देख लिए, कॉस में भी देख लिए, अब टेन में देखना है, मतलब टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें देखना हो तो क्या ए है ना, क्या है टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस क्या हो जाएगा -1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब इस पे भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं, जैसे टेन 75 डिग्री ये हो गया तो जैसे मान लीजिए टेन, दूसरा भी आप निकाल सकते हैं, जैसे अब अगला है टेन ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, बस सीधे साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी बटा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, तो ये फॉर्मूला था, 3 फॉर्मूला। अब हम लोग देख लिए साइन कॉस और टेन, एक होता है कॉट में भी, लेकिन कॉट का ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लोग जानेंगे, तो चलिए आगे देखते हैं कॉट का, कॉट ए प्लस बी बराबर, ये क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है, क्या उल्टा हो जाता है, देखिए क्या हो जाएगा आपको कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसी में माइनस वाला, कॉट ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, खाली सिर्फ चेंज हो जाएगा क्या, तो चिन्ह, कॉट ए इंटू कॉट बी +1 बाय कॉट बी माइनस कॉट ए, तो ये हमारा फॉर्मूला है ए प्लस बी में, मतलब जब न्यून कोण हो तो इस टाइप का फॉर्मूला आपको काम आएगा। वैसे रेगुलर ये ज्यादातर फॉर्मूला यूज आता है, ये नहीं के बराबर कम यूज आता है, लेकिन हम जानकारी के लिए जो है लिख दिए। तो अब आगे का और फॉर्मूला देखेंगे, चलिए देखते हैं आगे फॉर्मूला। जैसे हम लोग फॉर्मूला में क्या देखेंगे कि जैसे मान लीजिए साइन 2a कॉस 2a टेन 2a, तो इस टाइप का फॉर्मूला क्या होगा वो हम आगे देखते हैं। अगला फॉर्मूला है क्या, अगला फॉर्मूला क्या है साइन 2a, तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए,
इसी में आइएगा तो ये तो साइन के फॉर्म में है। अगर इसी को बोला है tan के फॉर्म में लिखने के लिए तो लिख सकते हैं क्या, 2tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। मतलब साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू कॉस a। और ये तो साइन के फॉर्म में, अगर tan के फॉर्म में बोला जाए तो 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। दूसरा फॉर्मूला है क्या, cos 2a बराबर क्या हो जाएगा आपको, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरा ये भी लिख सकते हैं आप, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। एक और फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूला है क्या कि cos 2a का, तो cos 2a का फॉर्मूला आप यहां से देखिएगा तो एक होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और अगला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अगला फॉर्मूला है, अगला फॉर्मूला हमारा है क्या, अगला फॉर्मूला है tan 2a। तो tan 2a का फॉर्मूला दिखेगा तो ये होता है 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूला हुआ tan 2a का। तो ये हम लोग 2a वाला में जो है साइन कॉस tan दोनों देखते। अब अगर मान लीजिए 3a मतलब साइन 3a का फॉर्मूला देखा जाए, मतलब 3a के रूप में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइन a माइनस 4 कॉस, कॉस क्या हो जाएगा क्यू ए। हम देखें क्या 2a के रूप में, अगर 3a के रूप में देखना हो, जैसे साइन 3a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। ये हो गया साइन का फॉर्मूला। अगर दूसरा देखा जाए क्या, cos 3a का फॉर्मूला, तो cos 3a इसका समझिए ना उल्टा, तो क्या हो जाएगा 4 cos क्यू ए माइनस क्या हो जाएगा 3 cos a। ये हो जाएगा cos 3a का फॉर्मूला। तो यहाँ 3a का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला देखिए, यहाँ cos का। तो ये था हमारा साइन में और cos में। अगर हमें देखना हो tan में तो tan 3a का फॉर्मूला हो जाएगा, tan 3a का फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3 tan a माइनस tan क्यू ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये हमारा कुछ फॉर्मूला था जो कि इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पहला, मान लीजिए क्या है, cos a बाय 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बाय cos a बराबर 2 sec a। मतलब क्वेश्चन है क्या कि cos a 1 प्लस, क्वेश्चन है cos a 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बाय cos a बराबर 2 sec a। मतलब कि ये हो गया आपका क्या, लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड, और ये क्या हो गया आपको राइट साइड। हमको क्या करना है, सिद्ध करना है लेफ्ट से राइट साइड। मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ और इसको सिद्ध करके ये लाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हल करते हैं। हम लोग लेके चलेंगे क्या, एलएचएस से। क्या लेके चलेंगे, एलएचएस से। क्या है एलएचएस, cos a बटा 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a बटा cos a। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखेंगे, देखना क्या है
कि ये देखिए जब ऐसा स्थिति हो तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम क्या, 1 प्लस कॉस, सॉरी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब देखिए एलसीएम लेने के बाद अगर 1 प्लस इसको इससे डिवाइड किया जाए तो बचेगा क्या, 1 प्लस सॉरी कॉस ए, कॉस ए को इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब अगर मान लीजिए इससे डिवाइड किया जाए तो ये कटेगा, ये बच जाएगा, तो ये देखिए दोनों क्या हो गया, सेम है, मतलब होल स्क्वायर बच जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है तोड़ देंगे, 1 प्लस साइन ए मतलब होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए। ठीक है, चलिए इसी को लिखते हैं, क्या करेंगे यहां से, यहाँ है क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब अगर इसको होल स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे देखिएगा ए 1 है और बी क्या है, साइन है, तो ये हो गया। अब यहां से आएंगे तो बटा में क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, बराबर। अब यहां से देखिएगा तो ये क्या हो गया आपको, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अगर प्लस से इसको मल्टीपल कर दिया जाए तो क्या हो गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, क्या हो जाएगा, 2 साइन ए बटा क्या हो गया, साइन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां से देखिएगा तो ये और ये मिलके क्या हो गया, 1, क्या हो गया, 1। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये हम लोग जानते। तो यहां से आइएगा तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस, ये हो गया 1 प्लस, ये क्या बचा, 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां से देखेंगे तो ये क्या हो गया, 1 1 2 हो गया प्लस 2 साइन ए, चलिए इसको क्या करेंगे, ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखिएगा तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए तो 2 इसमें से हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां से देखिएगा तो देखिए 1 प्लस साइन ए ये भी इंटू में है, 1 प्लस साइन ए ये भी इंटू है, तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया। ठीक है, बचा क्या, तो बचा 2 बटा कॉस ए, और हम लोग जानते हैं क्या कि 1 बाय कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए, तो हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू, या यहीं पे लिखा जाए 2 इंटू 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं, और 1 बाय कॉस ए को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक ए। तो यहां से देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपको, 2 सेक ए, और हमें ये LHS है, LHS है, और हमें प्रूव क्या करना था,
आर एच एस मतलब 2 सेक ए। तो देखिए एल एच एस और आर एच एस क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या, एल एच एस बराबर आर एच एस। देखिए हमको यही लेफ्ट से ये था और राइट में ये था, दोनों को क्या करना है, सिद्ध करके बराबर करना है। और दोनों सिद्ध करके क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब हो गया कि ये क्या हो गया, प्रूफ। तो ये हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अब किए क्या, एक बार और फिर से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ क्या है कि क्वेश्चन ये है और प्रूफ क्या करना है ये। तो हम LHS लेके चले और इस दोनों का एलसीएम ले लिए, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, वही चीज लिखा हुआ है। अब देखिए क्या है, 1 प्लस साइन ए को इसमें डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन ए से, तो बचेगा क्या, कॉस ए। और कॉस ए ऊपर में मल्टीपल होगा तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब यहां से कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए यहाँ पे एक है ही और एक आर, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर में आ गया। तक हम लोग समझ गए। अब अगला क्या है, 1 प्लस ये कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या हो गया, ए और ये हो गया बी, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए कितना हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ है। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है 2ab, 2 ए का मान 1 है और बी साइन ए, तो 2 साइन ए हो गया, 1 प्लस साइन ए नीचे में वैसे ही। अब यहां से अगर इसको देखा जाए तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 1, तो वही चीज है 1। दूसरा 1 है ही, 2 साइन ए, और इस दोनों को ऐड करेंगे 1 और 1 को, तो 2 हो जाएगा 2 और साइन ए बाय नीचे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 और ये बचेगा साइन ए, तो साइन ए। अब ये दोनों सेम है इसलिए कट कर दिए, तो ये बचा क्या, 2 कॉस ए, 2 कॉस ए। और कॉस ए को हम लोग सेक के रूप में लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक ए। यही चीज हम लिख दिए 2 इंटू 1 बाय कॉस ए, और 1 बाय कॉस ए क्या होता है, सेक ए। तो हमें प्रूफ क्या करना था, 2 सेक ए, और हमारे पास आया क्या, 2 सेक ए। तो ये था LHS और प्रूफ क्या करना था, RHS। देखिए दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। ये क्या है, आपको इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा सेम पैटर्न पे है, और ये जो है आपको 23 और 25 में पूछा गया है, तो हो सकता है इस पैटर्न से 27 में भी पूछा जाए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर देखिएगा। क्वेश्चन सेम पैटर्न है, साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। चलिए सेम क्या करेंगे, हम लोग लेके चलते हैं, हल करते हैं। ये हो गया क्या, LHS, और ये हो गया RHS। मतलब कि हमें LHS को लेके चलना है और RHS प्रूव करना है। क्या लेके चलते हैं, LHS से, LHS क्या है, साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। सेम पैटर्न है, करना क्या है, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हम लोग जानते हैं। अब यहां से इसको डिवाइड किया जाए तो ये क्या हो जाएगा 1, और बचेगा क्या, साइन थीटा। साइन थीटा ऊपर में क्या हो जाएगा, मल्टीपल, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहां से फिर साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा, और ऊपर में भी है 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब ये क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये हमें क्या करना है, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर से ब्रेक करना है। मतलब ये हो गया ए और ये हो गया बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसी को बोले तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां से आएंगे तो साइन स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहां से इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस कॉस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, 2a का मान 1 तो 2 हो गया, b cos थीटा मतलब 2 cos थीटा। अब यहां से आएंगे तो नीचे में सेम रहेगा 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां देखा जाए तो देखिए इसको अगर मल्टीपल किया जाए 1 प्लस से तो ये cos स्क्वायर ये cos स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 रहेगा ही, प्लस क्या हो गया 2 cos है, 2 cos थीटा, 2 cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहां तक समझ गया? क्या किया, यहां से एलसीएम ले लिए और फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, इसको प्लस से मल्टीपल करेंगे तो सेम हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। अब यहां देखेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो ये हो गया 1 और प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहां से देखा जाए तो ये हो गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब समझते हैं कि 2 दोनों में है तो 2 कॉमन ले सकते हैं, जब ये 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा क्या 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए वही चीज लिखते हैं, तो यहां से हो गया 2 कॉमन ले लिए, यहां से 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया 2 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए सेम है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों को क्या करेंगे काट देंगे। अगर ये दोनों कट गया तो बचा क्या, बचा आपको 2 बटा साइन थीटा, ये समझ गया। अब 2 बटा साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं यहां से 2 इंटू 1 बाय साइन थीटा, और हम लोग जानते हैं क्या कि 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक थीटा, ये हम लोग जानते हैं, पीछे हम लोग फॉर्मूला में देख चुके हैं। और दूसरा चीज 1 बाय कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये हम लोग पीछे जो है जान चुके हैं। अब यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय साइन थीटा, देखिए 1 बाय साइन थीटा क्या हो गया कोसेक थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा। अब आगे आगे ये क्या हो गया 2 कोसेक थीटा, ये था क्या, ये था आपको LHS, और प्रूफ क्या करना था हमको RHS। RHS में क्या है 2 कोसेक थीटा और हमें LHS में क्या आया 2 कोसेक थीटा, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। चलिए देखते हैं वही क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS, हम लोग लेके चले क्या थे LHS लेके चले थे, और प्रूफ क्या हो गया आया क्या RHS, है ना, सेम चीज है RHS भी। तो देखिए यहाँ LHS और RHS क्या हो जाएगा दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्रूव हो गया, लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन जो है आपको 2023 और 2025 में पूछा गया है, तो इस पैटर्न के हिसाब से अगर पैटर्न बना तो, नहीं तो ऐसे भी पूछ सकता है, पैटर्न बना तो 2027 में भी पूछ सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर एक बार और आप अपने तरफ से जो है इसको क्या करना है रिवाइज कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। ये अलग है, इसको इसमें नहीं मिलाना है, ये अलग है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा।
बराबर 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा। मतलब ये हो गया क्या, LHS और ये हो गया RHS। मतलब कि हमें LHS बराबर RHS क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए हल करके देखते हैं। देखेंगे हल क्या है, हमें करना क्या है, इसको लेके चलना है और ये लाना है। तो LHS से चलेंगे, LHS है क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटा क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब करना क्या है कि इसमें क्या किया जाए, तो चलिए एक लॉजिक हमने लगाया जाए कि हमको लाना आंसर क्या है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। मतलब सेक थीटा और टेन थीटा में ही लाना है। इसको हम एक काम कर सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे परमेयकरण। क्या, परमेयकरण। कि परमेयकरण में क्या होता है, जो नीचे में जो मान रहता है उसके अपोजिट साइन से ऊपर में मल्टीपल कर दिया जाता है। तो इसको हम परमेयकरण कर दे तो ये मल्टीपल कर दे इसको क्या से, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये तो ये ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे में जो है प्लस है तो इसका अपोजिट साइन लेंगे तो इसलिए माइनस हो गया। यहां से देखा जाए तो ये क्या हो गया, ये हो गया a प्लस बी का हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दो है तो ये हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। क्या हो गया, ये हो गया आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बटा ये हो गया a और ये हो गया b, है ना। मतलब ये क्या हो गया, ए बी और ये ए बी। मतलब जानते हैं हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर लिखते हैं क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही चीज है, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और आप लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो यहां से ये 1 हो गया। और दूसरी चीज कि तो यहां से देखिए ये क्या हो गया आपको, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हो गया ए और ये हो गया बी। मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए उसी पे लिखेंगे, ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू, ए कितना है सेक थीटा, सेक थीटा इंटू बी, बी क्या है टेन थीटा बटा ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1। तो ये हो गया 1। यहां से अब आगे देखा जाए तो ये तो हम देख रहे हैं आंसर में है, लेकिन हमें क्या करना है, टेन स्क्वायर लाना है। तो हम लोग जानते हैं इसको क्या करें, अगर सेक स्क्वायर थीटा को बदल दिया जाए तो 10 में आ जाएगा। और टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहां से सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो सेक को हम लोग बदल दिए तो क्या हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू सेक थीटा इंटू, और ये 1 प्लस और दूसरा ये है प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये हो गया बटा में 1, बात बराबर। यहां से आएंगे तो देखेंगे ये 1 टेन स्क्वायर थीटा और 1 टेन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्या है 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये क्या हमारे पास, और हमें प्रूफ क्या करना था, तो 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। देखिए हम लोग लेके जा रहे थे LHS और आया क्या RHS, क्या आ गया RHS। ठीक है, तो LHS और RHS क्या हो गया
बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, LHS बराबर RHS। ठीक है, ये बराबर हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, LHS में लेके चले और LHS को कर किए क्या इसमें, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा था, इसको परमेकरण कर दिया। परमेकरण मतलब ये कि इसके नीचे वाले जो पॉइंट है, नीचे वाले जो मान है उसके अपोजिट चिन्ह के साथ ऊपर में मल्टीपल कर दिए। अब यहाँ पे देखिए सेम चीज है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहाँ पे भी सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसका मतलब ये क्या हो गया, होल स्क्वायर बटा ये हो गया ए और ये हो गया बी। देखिए यहां से देखिएगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो वही नीचे में 1 हो गया, और ये हो गया क्या ऊपर में सेक स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab 2 ए है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये हम लोग जान रहे हैं। उसके बाद क्या है, हमें आंसर में लाना है क्या, टेन थीटा में। तो इस सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग बदल दिए, क्या किए, बदल दिए 10 में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये जानते हैं हम लोग, पीछे फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। यहां से सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये दोनों हो गया जुड़ के 2। वही चीज लिखा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। लेके चले थे RHS और आया क्या, RHS, दोनों बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो आज हम लोग 3 क्वेश्चन देखे, और तीनों क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है 2027 के एग्जाम के व्यू से। तो आप एक बार अपने साइड से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज के लिए ही इतना रखते हैं, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपकी कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। धन्यवाद।